छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। उसका पहला दिन है नहाए खाए। सुबह उठकर स्वच्छ मन से नहाकर 16 श्रृंगार करके सारे, क्योंकि इसकी शुरुआत 16 श्रृंगार से ही होती है। और कहते हैं ना कि छठ एक पर्व नहीं है, इमोशन है। वाकई में ये बिल्कुल ही सही है। इसके साथ बहुत सारी यादें जुड़ी रहती हैं, जो छोटी छोटी यादों के साथ शुरू हो जाता है ये पहला दिन। तो कद्दू भात, दाल, गोभी आलू की सब्जी, पकौड़ी के साथ ये पावन दिन की शुरुआत होती है, जो बिल्कुल स्वच्छता का ध्यान तो इस त्योहार में इतना बढ़िया रखा जाता है ना कि पूछिए ही मत। जो लोग बिहार से हैं उन्होंने अपनी नानी, दादी या घर वालों को इसकी पवित्रता की बातें सुनते सुनते हम बड़े हुए हैं। और इनके लिए तो बस जितनी ही कहिए बात कम है, कि जितना नानी और दादी हमें इनके बारे में बताती थी कि हमें इतनी साफ़ सफाई से गेहूं को कबूतर से, चिड़ियों से बचाना है, उसे फिर जाता में पिसवाना है निर्मल होकर। एक की तो ड्यूटी लगी रहती थी हम जब छोटे थे कि बस कबूतर बैठने नहीं देना है। और कद्दू भात से जब ये तैयार हो जाता है, पहला दिन हमारा नहाए खाए। और दिन हम कद्दू भात नहीं खाते, पर नहा खाए वाला दिन तो इतना स्पेशल होता था। हम बचपन में ना कि मम्मी फटाफट से बनाती थी और हमें तो इतनी इच्छा रहती थी कि फटाफट से हम ये कद्दू भात खाए। तो आप भी देख सकते हैं कितनी स्वच्छता के ध्यान से मैं आज का ये महापर्व की शुरुआत कर रही हूँ कि कद्दू भात से। तो सब और सारी जगह छठ के गानों की, शारदा सिन्हा के आवाज़ की गूंज तो लगी रहती है। उन शारदा सिन्हा के आवाज़ से तो छठ महापर्व का तो और भी महान बन जाता है। शारदा सिन्हा के गानों के बिना तो छठ अधूरा ही है। उनके गाने ना चले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने दाल, चावल, कद्दू की सब्जी तैयार कर ली, और इसके ही साथ बिना लहसुन प्याज के इस खाना बिल्कुल ही स्वाद लगता है, पता ही नहीं चलता इसमें कोई लहसुन प्याज डाला है। और गोभी आलू की स्वादिष्ट सी सब्जी, जो खाने में भी बहुत ही लाजवाब। आप देख सकते हैं कितने आसानी से सारी चीज़ें मैंने स्टेप बाय स्टेप बनाई प्रॉपर। इसे सभी को बनाने में 1 घंटा लगा। स्वच्छ मन से इस खाने को मैंने तैयार किया और नहाए खाए से छठ महापर्व की शुरुआत की, जो मन को बहुत ही शांति में, श्रद्धा से भरपूर ये त्यौहार मनाने की ते समय ना इतना मन पावन होता है ना, बस मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि इस समय मेरे मन में क्या चीज़ें चल रही है। उनके लिए इतनी बड़ी आस्था के साथ ये महापर्व की शुरुआत हो जाती है। छोटे छोटे बच्चों का आना जाना, मेहमानों का घर में आना जाना, ऐसा लगता है ना कि शादियों का माहौल भी इसके आगे फीका पड़ जाए। छठ महापर्व के आगे इतनी रौनक हो जाती है मेहमानों के आने से। और गोभी आलू की सब्जी भी तैयार है। इधर हम सारे पकोड़े भी स्टेप बाय स्टेप तल लेते हैं। तो ये हमारा नहाए खाए का प्रसाद तैयार है। चावल, कद्दू, आलू गोभी की सब्जी, दाल और आलू गोभी और घिया के पकोड़े, है ना। तो चलिए ऐसे अब हम सेवन करते। तो सबसे पहले सारे भोग में से सबसे पहले छठी मैया को भोग लगाया बिल्कुल निर्मल मन से, और हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे छठी मैया, सभी की दुख बला लेते जाइएगा, सभी को आशीर्वाद देते जाएगा कि निरोगी काया बने रहे, जीवन में वो सफल करे, और अगले साल फिर से इसी महापर्व की आपके नियमों से शुरुआत करें। तो सभी लोग जोर से बोलेंगे जय छठी मैया। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को छठ की हार्दिक शुभकामनाएं।